HD एक्स्ट्रा न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रतिदिन की तरह हर रोज सुबह सुबह भारत के भिन्न भिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्रों से भिन्न भिन्न राष्ट्रीय, राज्य, देश विदेश, राजनीति, स्वास्थ्य, आर्थिक जगत से जुड़ी हुई खबरें। साथियों, शुरू करते हैं आज शनिवार 5 अगस्त 2023 आज की 30 बड़ी मुख्य खबरें। सबसे पहले बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। राहुल गांधी की दोस्त सिद्धि पर रोक, संसदीय बहाल होने का रास्ता साफ। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता को राहत, नसीहत भी मिली। सार्वजनिक व्यक्ति को बोलते वक्त सावधान रहना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के जज को अधिकतम 2 वर्ष की सजा देने के लिए बताने चाहिए थे विशेष कारण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात की जो सूरत कोर्ट थी उसने 2 साल की ही सजा क्यों दी, उसका विशेष कारण उसे बताना चाहिए था। अगर उन्होंने 2 साल की सजा दी थी, इस मामले में वो अदालत सूरत की 1 साल 11 महीना की भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने जो ये सब जानबूझकर किया क्योंकि इनका सांसदी का जो इस्तीफा लेना था, इनको अयोग्य ठहराना था, इसलिए इसकी अधिकतम सजा दी गई। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पुणे से जो ये बीजेपी विधायक थे जिनकी याचिका पर, जिनके केस करने पर राहुल गांधी को अयोग्य ठहरा गया, 2 साल की सजा हुई और सांसदी गया, तो वो जो पूर्णेश मोदी थे वो मोदी थे ही नहीं। इसका भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा खुलासा हुआ। उसने राहुल गांधी पर केस के लिए अपने जो पीछे नाम है उसमें मोदी अडॉप्ट किया था, लिया गया था, उसने वो खुद मोदी नहीं था। मोदी सरनेम का ये मामला था। राहुल के लिए 3 बड़ी राहत, संसद सदस्यता बहाल होगी, आगे चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं होगी। दिल्ली में सरकारी आवास मिल जाएगा। अब यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अब देखते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने राहुल को अयोग्य ठहरा दिया, इनका सांसद, इनका घर, सब कुछ। अब देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष कितने समय में ये करते हैं। अब हम इसी पर नजर रखते हैं। राहुल की संसद में तुरंत वापसी के लिए लगाया जोर। अधीर रंजन स्पीकर से मिले। राहुल गांधी से लालू प्रसाद यादव मिले। आप मेरी स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। 2024 के महासमर में मोदी बनाम राहुल की जमीन तैयार। अमित शाह कर चुके ऐलान। विपक्ष राहुल को बनाना चाहता है पीएम। मोदी बनाम राहुल की लड़ाई को अपने लिए अनुकूल मान रही बीजेपी। राहुल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कांग्रेस की लोकतंत्र जीत। अमित मालवीय बीजेपी IT सेल प्रभारी। राहुल को राहत मिलने पर भाजपा ने कहा इससे तो बच के, लेकिन अभी और भी केस हैं। सोना चांदी के भाव की बात कर लेते हैं। चांदी 74,900 रुपये, 100 रुपये की गिरावट चांदी में देखने को मिली। परसों चांदी में 1,700 रुपये की गिरावट देखने को मिली थी। आज 100 रुपये की गिरावट देखने को मिली, 74,900। सोना स्थिर रहा, न घटा न बढ़ा, 60,100 रुपये पर रहा। पहली छमाही में रैनसमवेयर और साइबर हमलों में हुई दोगुनी वृद्धि। स्कूलों पर 320 गुना साइबर हमले और स्वास्थ्य सेवा पर हुए 69 गुना ज़्यादा हमले। ज्ञानवापी में सर्वे शुरू, सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर। SI ने परिसर की जमीन, बाहरी दीवारों को परखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सर्वे के हाई कोर्ट के आदेश पर दखल क्यों दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसमें सर्वे को लेकर कोई रोक नहीं लगाई है। उन्होंने भी इस पर कह दिया कि जो हाई कोर्ट इलाहाबाद का फैसला है हम उस पर रोक नहीं लगा सकते। तो उस पर जो है फिलहाल फैसला चल रहा है। हरियाणा 9 हिंसा में अब तक 102 FIR, 202 लोग गिरफ्तार। SP और DC का तबादला। विज बोले निर्दोष फंसेंगे नहीं, दोषी किसी भी हाल में बचेंगे नहीं। बिट्टू बजरंगी के खिलाफ फरीदाबाद में केस दर्ज। रोहतक में सीनियर डिप्टी मेयर स्वामी अभूतानंद हाउस अरेस्ट छोड़े। प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को भी जारी रहे विरोध प्रदर्शन। लनलड़ शिव मंदिर के पास 20 घर, दुकानों व ताउड़ में 250 झुग्गियों पर चला बुलडोजर। नूहों में जुमे की नमाज घरों में ही अदा की गई। रोहतक में बढ़ाई सख्ती और सुरक्षा के पर्याप्त नहीं थे इंतजाम। शांति मार्च निकाला। मणिपुर में भीड़ का पुलिस शस्त्रागार पर बहुत बड़ा हमला, बड़ी संख्या में हथियार लूटे। मणिपुर मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को घेरा। भीड़ ने एक श्रृंखला की राइफलें तथा विभिन्न बंदूक की 19,000 से अधिक गोलियां लूट ली। अभी भी मणिपुर में मामला शांत नहीं है। मणिपुर में आए दिन टकराव की हालत बनी हुई है। केंद्र और राज्य सरकार मणिपुर के अंदर शांति स्थापित करने में नाकाम साबित रही। पाकिस्तान नेशनल असेंबली 9 अगस्त को समय से 3 दिन पहले भंग होगी। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की घोषणा। समय से पहले भंग किए जाने पर चुनाव आयोग को मिलेगा
अतिरिक्त समय। पाकिस्तान में जो समय वो 5 साल का जो टाइम पीरियड है वो 12 अगस्त को पूरा हो रहा है, लेकिन 3 दिन पहले ही पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भंग कर रहे हैं संसद और चुनाव का रास्ता साफ कर रहे हैं। तोशखाना मामले में इमरान को हाईकोर्ट से राहत, निचली अदालत का जो फैसला है वो रद्द। चुनाव आयोग के सामने पेश नहीं हुए इमरान, आपराधिक कार्रवाई के लिए मामले की विचार वीणा पर फिर से सुनवाई का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट से झटका, मामले को दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग खारिज। कोर्ट ने उम्मीद जताई ट्रायल पर हाईकोर्ट कानून के मुताबिक लेगा फैसला। लोकसभा में 2 विधेयक कल पास हुए, राजस्थान बना मणिपुर की जंग में राज्यसभा ठप। भीलवाड़ा में किशोरी की हत्या कर जलाने के मामले में सत्ता पक्ष का हंगामा, 14 वर्षीय किशोरी की मौत पर सरकार ने दिखाए तेवर। राघव चड्ढा के खिलाफ विशेष अधिकार नोटिस, लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान सांसद। अंडमान के मुख्य सचिव के निलंबन पर व एलजी के खिलाफ जुर्माने पर रोक लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निश्चित तौर पर आपने कोर्ट को गुस्सा दिलाया होगा, पर फैसला थोड़ा अतिवादी। राणा कपूर को जमानत नहीं, कोर्ट ने कहा यस बैंक मामले ने पूरी वित्तीय व्यवस्था को हिला कर रख दिया। आपत्तिजनक वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आयुक्त गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्जी जो है खारिज कर दी है। यहाँ साथियों, झारखंड में नकल की तो 10 साल तक प्रतियोगी परीक्षा से आप वंचित रहेंगे। ये बड़ा फैसला झारखंड के अंदर लिया गया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की रैली में पथराव और आगजनी। रूस ने 2023 में रक्षा खर्च के लक्ष्य को दोगुना बढ़ाकर $100 अरब किया। यूक्रेन युद्ध के 1.5 साल भी तमाम तरह के प्रतिबंधों के बीच फल फूल रही है रूस की अर्थव्यवस्था। स्कूल, सड़क व अस्पतालों की फंडिंग रोकी। पुतिन के आलोचक एलेक्सी को 19 साल की अतिरिक्त जेल की सजा। यूक्रेनी ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हुआ रूस का युद्धपोत। चैनल HD एक्स्ट्रा न्यूज सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। सुबह सुबह न्यूज, दिन में भारत में केंद्र सरकार की योजना। साथियों, थिएटर कमान में कमांडर इन चीफ को शक्ति देने वाले विधेयक पारित, अगले हफ्ते राज्यसभा में आएगा। संसदीय समिति ने हाल ही में की थी बिना संशोधन पारित कराने की सिफारिश। मौजूदा समय में अन्य सेवाओं के कर्मियों पर कार्रवाई का अधिकार नहीं, अनुशासन से जुड़े मामलों में आ रही थी अड़चन। तीनों सेनाओं के अलग अलग जो कानून है इसके तहत एक किए जा रहे हैं। तीनों सेनाओं को इकट्ठा किया जा रहा है। पिछले सत्र में स्थायी समिति के पास भेजा गया था बिल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिकॉर्ड 16,684 करोड़ का लाभ। महिंद्रा एंड महिंद्रा बैंक को 3683 करोड़ का लाभ। हिंदी राष्ट्रीय भाषा, बंगाल की गवाही यूपी में, बंगाल के जो गवाह हैं यूपी में इसी में दे गवाही। यहाँ शीर्ष अदालत ने भाषा को बाधा बनाकर मामले को दर्ज स्थानांतरित करने की याचिका जो थी उसे खारिज की। कोर्ट में पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं निर्दोष हूँ। भारतवंशी जज मैक्सिला उपाध्याय की अदालत में पेश हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2020 के राष्ट्रपति चुनाव परिणाम में हेराफेरी का व पलटने का प्रयास का आरोप। राजनीतिक रंजिश में फंसाया गया डोनाल्ड ट्रंप। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से मलबे में दबे 20 लोग, 3 के शव मिले। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में ये भूस्खलन हुआ। काला सागर अनाज पहल को जारी रखने के लिए यूएन का समर्थन करता है भारत। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज बोली दिल्ली में 250 रुपये के पार हुए टमाटर के दाम, अभी टमाटर के दामों में नहीं मिलेगी राहत। दुष्प्रभाव जलवायु, लगातार गर्म होने से विकराल हुई समुद्र की लहरें। अमेरिका के समुद्र वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला। तट के किनारे रहने वाले समुदायों के लिए खतरा। 1931 के भूकंपीय रिकॉर्ड के अध्ययन से निकली जानकारी। 13 फुट की ऊंचाई तक उठने लगी हैं समुद्र की लहरें। आज चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा चंद्रयान 3। शाम 7 बजे यान को चांद की कक्षा में प्रवेश कराया जाना है। लॉन्चिंग के बाद से 5 बार यान की कक्षा में बदलाव किया गया। तो साथियों, चंद्रयान जो 3 है वो आज चांद की उसमें प्रवेश कर जाएगा। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए करीब 40,000 मरीजों ने पंजीकरण करवाया। वहीं लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए 13,430 ने पंजीकरण कराया। हार से भारत की टीम, भविष्य की टीम इंडिया पर उठे सवाल। भारतीय टीम के प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव। संजू, सूर्य कुमार और सुमन नहीं उठा पा रहे मौके का लाभ। भारत में बेसबॉल को परखना चाहते हैं किरोले। RCB ने एंडी फ्लावर को बनाया मुख्य कोच।
तमीम इकबाल ने छोड़ी बांग्लादेश की कप्तानी। विश्व नंबर 4 भारतीय टीम को जापान ने बराबरी पर रोका, 1-1 से ड्रॉ रहा मुकाबला। आज के प्रमुख समाचार पत्रों से ली गई प्रमुख खबरें हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।